हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती है, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती है। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुछ ग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या महाविशेष और बार के नामों से जानी जाती है। और इन सभी अमावस्या में से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इन दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान, फिर पिंड दान करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की रक्षा के लिए घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना से उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं हो, तब इस दिन कथा का श्रवण करने से पुण्य मिलता है। इसलिए आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की बहुत ही पुण्यदायक कथा। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागिन तो है, पर इसके भाग्य में तो दुहागिन लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और वह कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके भाग्य में तो दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने गई तो जोगी ने फिर वही बात बोली। इतना बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल गई और बोली कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गालियाँ देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। जो इसके भाग्य में लिखा है मैं तो बस वही कहता हूँ। तब लड़की की माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और वह सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप दिखाई देता है, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख देती है। जब गरुड़ और उसकी पत्नी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। उन्होंने सोचा कि इसी साहूकारनी ने हमारे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तो तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, इसलिए मैंने इसे मारकर गिरा दिया। तब गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आओ। तब गरुड़ साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे मनाया जाए। सोना धोबिन के 7 बहू बेटे थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को लाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती
आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। सुबह उठकर बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सब काम कौन कर रहा है। तब एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, सारा काम भी ठीक से कर रही हो। तब बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन को बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम कर रही है। यह सोचकर वह रात को सोई नहीं। तभी उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी बोली कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। तब साहूकारनी बोली कि बहन, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन का पति बहुत दिनों से बहुत बीमार था। तब सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वे दोनों साहूकारनी के घर चल पड़े। साहूकारनी की बेटी का ब्याह तो तय हो गया था। आज विवाह का दिन था। साहूकारनी की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकारनी की बेटी को ही लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। ऐसा कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगे। जब सोना धोबिन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि बहन, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। तब वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आया तो वह हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख के किनारे से काजल निकाला, नंबा में से मेहंदी निकालकर चिटकी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की उसका फल मेरे पति को लगे। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। फिर घर में एक ज्योतिष आए और बोले कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में पड़ी थी, मैंने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया, जो कुछ किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 और सोने की ईंटें मिली। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल रही है कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली कि महाराज, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही लेकर जाओ। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, अब बाकी आपका, जिसे मन हो उसे दे देना। फिर सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत करें। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। सोमवती अमावस्या की जय। सोना धोबिन की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा।